तो यो गाइस, गर्मियों का मौसम एक ऐसा मौसम जिसमें आप काम करोगे तो पसीने से भीगे रहोगे और नहीं करोगे तो भी भीगे रहोगे। और इससे बचने का बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपके घर में एसी हो नहीं तो कूलर। इसके अलावा बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सबके घर में ऐसा ही होता है कि जब भी कूलर आप इस्तेमाल करते हो उसमें पानी भरना ही पड़ता है। लेकिन मेरे को कभी पानी भरने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे नानी घर में ऐसा कूलर लगा हुआ है जिसमें मैंने आज तक कभी पानी भरा ही नहीं, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ा। और उसका रीजन है कि मेरे एसी का नीचे वाला प्लेटफॉर्म ही नहीं है। हाँ, वो बस 4 टू डंडा पे खड़ा हुआ है, तो मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, समझे। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का गर्मियाँ अपने गाँव में जाता है अपने रिलेटिव्स के साथ रहने में। मुझे भी समझ नहीं आता ऐसा क्यों। मेरे घर में एसी लगा हुआ है फिर भी हम लोग गर्मियों में गांव जाते हैं बस कूलर का हवा खाने। उसमें भी 4 लोग लगे रहते हैं आपस में, बारी बारी चल रहा होता कि मैं बैठूंगा। फिर लास्ट में हम लोग आपस में एक दूसरे को ऊपर ही लेट जाते हैं एक कूलर का हवा खाने के लिए। म्यूजिक अरे पता नहीं ये लोग कौन लोग होते हैं जिन लोगों को गर्मियाँ बहुत पसंद है। मेरे को समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे 50 डिग्री ऐसे कि अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं ना तो हमारे घर में कंकाली आता है हमारा। और अगर तुमने कभी स्टोरीज बुक पढ़े होंगे तो उसमें तो गर्मियों को बहुत अच्छे से बताया जाता है, सनशाइन, सनी डे, ब्राइट डे और भी वगैरह वगैरह। लेकिन बाहर के कंट्री वालों को कौन बताएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर में रहने पे क्या हालत होता है, स्पेशली इंडिया ऐसे देश में जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन हमारे घर वाले हम पे रहम नहीं करते हैं। इसमें भी हम ही से काम करवाना रहता है इन लोगों को। जैसे कि बोतल में पानी भरो, निकाला तो एक ही बोतल था पर हमें 10 बोतल भरना पड़ता है। फिर बाहर में बाजार लाने भी हमें ही भेजा जाता है। तो शुक्र है कि हम लोग खाने बनाना नहीं आता है, नहीं तो खाना भी हम लोग से बनवाती शायद गर्मी में मम्मी। और फिर हमारे घर वाले ना हमें कभी भी शांति से कूलर के सामने बैठे हुए देख नहीं सकते हैं। मैं कितना शांति से कूलर का हवा खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। अचानक से मम्मी आती है, बोलती है देखो बाहर जाके खेलो, बाहर देखो बच्चे कितने एंजॉय कर दे इतना गर्मी में। लेकिन इन बच्चों को देख के तो नहीं लगता कि ये लोग एंजॉय कर रहे हो। इसे एंजॉय करना थोड़ी ना, इसे तो तड़पना कहते हैं। बस इतना बोलने की देरी है, उसके बाद तो मम्मी लात मार के बाहर फेंकती है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। फिर उन बच्चों के साथ हम भी तड़प रहे होते हैं। मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। और ये सब में सबसे बेस्ट चीज आपको पता है क्या है, कि जब हम खेलने के बाद पूरा थक जाते हैं उसके बाद एक आइसक्रीम वाला आता है जिसमें दुनिया भर का केमिकल पड़ा है, तो बनाने वाले का माल मसाला भी पड़ा हुआ है। पर फिर भी वो जैसे ही आता है घंटी बजाते हुए, हमें तो ऐसा ही लगता है कि सीधा भगवान आए हैं मंदिर से घंटी लेके। फिर इतना गर्मी में आइसक्रीम खाने के बाद जैसे ही हम लोग घर पहुँचते हैं, घर पहुँचते ही हमें पता चलता है कि लाइन भाग गया। और हमारे घर में तो इन्वर्टर भी लगा था, लेकिन इन्वर्टर इतना बेकार था ना कि उससे तो कूलर तो चलता नहीं था। एक पंखा चलता था, वो भी डोलता रहता था। और उसी पंखा के नीचे हम लोग 10 आदमी लेटे हुए हैं। वाह क्या सीन है। बल्ब भी 2 से ज्यादा नहीं चल सकता था उससे। और अगर हमने कभी भी ट्राई किया दो पंखे चालू करने का और लाइट भी 2 से ज्यादा, तो अचानक से एक आवाज आता है और पता चलता है इन्वर्टर ओवरलोड हो चुका है। फिर हमारी नानी हमें ढूंढते हुए आती है किसने ये कांड किया है। इतने गाली खाने के बाद फिर हमें इन्वर्टर को रीसेट करना पड़ता था। जब बेइज्जती है। और फिर इन गर्मियों में किसी को 2 नंबर आ जाए, वाह वाह। वो जाता तो है भीगा हुआ, फिर वो जब बाहर निकलता है तो स्वयं पसीने से नहा के निकलता है। हमें पूछना पड़ता है कि नहा के निकला है कि पसीना है इतना सारा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारे अंदर एक चुल मचा रहता है। दोपहर के 2 से 3 बजे हम लोग जाते थे आम मारने मतलब आम तोड़ने। और उतने गर्मी में एक पत्थर उठा के आम पे फेंक रहे हैं, पीछे बंदर बैठा है उसके सर पे लग गया है। जो पत्थर मारा वहाँ से पहले भाग गया है। जो बेचारा उधर शांति से जा रहा था चल के, बंदर आके उसको काट रहा है। और पूरे 1 घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली हमने 3 आम लेकर आया। और इतने गर्मी में हम 5 बंदर बन के घर आए थे।
लाल बंदर वो भी, और हाथ में बस 3 आम लेकर आए थे। फिर आपस में ही झगड़ा चल रहा है कि ये 3 आम कौन खाएगा, और मैं इधर कच्चे आम का बात कर रहा हूँ। तो ये कच्चे आम को छोटे छोटे स्लाइसेस करके उसमें मसाला लगा के जो खाने में मजा आता है, ओहो, अगर तुमने गर्मियों में कभी ट्राई नहीं किया तो क्या किया। और फिर इसके बाद आती है रात। पता नहीं गाँव में रात ना बहुत देर से आती है, मेरे को पता नहीं। मैं उधर देख रहा 6:30 बज गया, वो अभी भी बाहर रोशनी है। और हमारे यहाँ देख लो 5:30 बजे ही रोशनी गायब हो जाता है। 5:30 बजे से फील होता है कि रात हो गया है। लेकिन इस शाम को हमारा प्लानिंग बनता है कि हम क्या क्या गेम्स खेलेंगे। हमारे सारे इंडोर्स गेम, ट्रूथ एंड डेयर और भी कई सारे गेम्स हमने इसी टाइम डिस्कवर किए थे। वैसे तो इस टाइम हमने बहुत सारे मस्ती किए थे, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन सकता है। अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। और इतना मस्ती करने के बाद हम सब खाना खाने बैठते हैं, और जैसे ही हम खाने बैठते हैं टीवी हमारा चालू ही होता है कि लाइन का। फिर हम खाना खा लेते हैं फोन का फ्लैश लाइट चालू करके, और जैसे ही हमारा खाना खत्म होता है वैसे ही लाइन आ जाता है। फिर इतना समय सबसे बेस्ट चीज आपको पता है क्या है? और वो है छत पे जाके सोना। हाँ, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना रात को, और ऊपर आसमान पूरा खाली हो, मजा आ जाता है सही में। आज के लिए इतना ही। वैसे भी मेरा सबसे ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है अभी तक का। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना, और कमेंट कर देना नेक्स्ट क्या टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।